What does mental health means to you and how you deal with it? Have you ever experienced stress, anxiety, or depression during your exam? अभी आपने मेंशन करा कि पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। तो आपके लिए जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? तो कोई सोचता है कभी सुसाइड कर लो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। What does mental health means to you? Mental health is, it is very ignorable thing for everyone. Like nobody considers it. मतलब मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, लोग मतलब पता नहीं कर पाते हैं। बट उनको ये इम्पॉर्टेंट है ये बताना भी कि मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। कई बार क्या होता है एग्जाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और पेरेंट्स को पता नहीं होता है, वो और प्रेशराइज करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे गो थ्रू करना है, सो दैट आप वो स्ट्रेस हटाकर आप स्टडीज़ में फोकस कर सकें। स्ट्रेस लेने से कुछ होता नहीं है, बस आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल हेल्थ मीन्स कि आपकी सैनिटी कैसे रहती है, आप लोग मेंटली स्टेबल है कि नहीं है, कि प्रेशर में आपका दिमाग ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो जाता है। And have you ever feel anxiety or stress before your exam or after your exam? आफ्टर एग्जाम रिजल्ट्स के बाद थोड़ा जब स्ट्रेस होता है कि यार क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा वो स्ट्रेसफुल हो जाता है सिचुएशन। तो आप अपनी लाइफ में आपको कभी स्ट्रेस होता था, उसे कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, स्ट्रेस तो आता ही रहता है लाइफ में, किसी ना किसी चीज़, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है। कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं जो वो नहीं होती तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मैनेज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अपने आप को फिट रखो, मेंटली हेल्थ, अपने फिजिकली फिट रखो, यही स्ट्रेस कम करने के तरीके हैं। अपने फ्रेंड से बात करो, अकेले ना रहो ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है तो अकेले मत रहो, फ्रेंड से, फैमिली से, या जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे बात करो। Basically, I used to do yogas, meditations and all. Like I used to sing a song and all these types of things I used to do for my mental health. It's just that have a good sleeping schedule and maybe talk to someone, a friend, it might help. जैसे थोड़ा वो बाहर घूम लिया दोस्तों के साथ, जैसे ज़्यादा पढ़ाई कर ली, 4-5 घंटे पढ़ लिए, तो यही है, बस थोड़ा सा ब्रेक ले लो और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों के साथ बैठ लाओ या घर वालों के साथ बैठ जाओ। कुछ टाइम स्ट्रेस रहता है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम के अंदर अपनी चीज़ें समझता हूँ कि स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं स्ट्रेस ही रहूँगा तो फिर मैं आगे फोर्स नहीं करूँगा किसी और एग्जाम के ऊपर। लोगों से बातें करो, अपने फ्रेंड सर्कल से बातें करो, उस स्ट्रेस जो हो रहा है जिस कारण पे उस पर बातें करो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। ये होता है, यही मैं करता हूँ एक्चुअली। While doing your exams or giving your exams, so a lot of students feel stress. So how do you manage your stress in your exam times? एग्ज़ाम टाइम में मैं अपना स्ट्रेस ऐसे मैनेज करता हूँ कि मेरा शेड्यूल होता है पढ़ने का। मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। जो मेरा रूटीन शेड्यूल है 16 या 8 आवर्स या 9 आवर्स टू 10 आवर्स है, बस वही है। और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर के अंदर बंद हो जाता हूँ कमरों में, मैंने अपने आप को लॉकआउट कर लिया, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मैं फ्रेंड्स को भी टाइम देता हूँ, फैमिली को टाइम भी देता हूँ, या जो मेरी हॉबीज़ है उनको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। लाइक आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो स्टडीज़ के बीच में। एक होता है ना कॉन्टिन्यूस स्टडीज़ आप प्रेशर की वजह से कर रहे हो, उसको छोड़ के आप थोड़ी देर एक ड्यूरेशन बना के रखो। 20 मिनट्स तुम पढ़ रहे हो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, थोड़ा अपनी शांति के लिए कोई म्यूजिक सुन लो, सॉफ्ट म्यूजिक सुन लो या कुछ और पढ़ लो, मतलब माइंड डाइवर्ट कर लो। उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन और बढ़ता है। Right, सही। Not depression or anxiety, बस just the pressure of the exam, or it's not like being depressed. तो जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज ठीक करें? देना चाहूँगा, ठीक है आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, लेकिन स्ट्रेस ना लो। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, और बाकी चीज़ें भी हैं लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेस ना लो। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। स्ट्रेस लेना कोई चीज़ नहीं होती। मैं अपने ही बताऊँ, मेरी एक कज़न है, उसे अभी पैनिक अटैक आया कुछ टाइम पहले, और उसे किस वजह से आया? उसे इस वजह से आया कि उसकी फैमिली मेम्बर से काफ़ी प्रेशर आ रहा है, वो लो कर रही है, उसका 3rd ईयर चल रहा है लास्ट। उसका फर्स्ट एग्ज़ाम छूटा है, तो उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अब मेरा आगे क्या होगा। तो उसे मैंने बहुत बोला कि वो ऐसा ना सोचे, ना करे कुछ ऐसा, तो वो इस चीज़ की टेंशन लेते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट इस चीज़ की कोई टेंशन ना लें, कोई ऐसा माइंड में प्रेशर ना लें जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच जाए वो, और उन्हें इस चीज़ को लेके, उनका इन्वायरमेंट लेके उन्हें सफोकेशन हो, बेहोश हो, पैनिक अटैक उन्हें आए। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रोनर्स भी हैं जो ये सब चीज़ें फेस करते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ठीक है, पॉजिटिव सोचिए और अपने जो माता पिता के साथ रहिए, अपने पेरेंट्स जो उनसे एडवाइस है वो मानिए, अपने फ्रेंड्स से मिलते रहिए। अपने ना अकेलापन महसूस मत करेगा, स्ट्रेस रहेगा पढ़ाई से लेके, आपकी सोसाइटी से लेके, और भी रिलेशंस होते हैं उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो कोई गलत कदम पे मत चलिएगा। आप जो है अपना परिवार को टाइम दीजिए और उनसे कंसल्ट कीजिए। वो ये दुनिया है, प्रॉब्लम सोल्यूशन तो होते रहते हैं, ये लक की बात है और मेहनत की बात है। तो प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन ढूंढना है,
जितना मिल जाए उस पर मतलब सब्र करना है, कंसिडर रहना है और अपने पेरेंट्स की एडवाइस लेनी है और जितना क्या करते हैं मेहनत करनी है और स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से मैं बताया कि तबीयत खराब होगी, कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस में फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है। आपकी जो है फिजिकल और जो मेंटल लेवल है, जो आपका हेल्थ है, वो बिगड़ जाएगी। ना खाने में मन, ना पढ़ाई में मन, नींद में नहीं आएगी। तो इसके प्रॉपर नींद है और प्रॉपर हेल्थी डाइट है और पढ़ाई पे फोकस है। नॉर्मल अब पेपर आते हैं तो इनमें इतना प्रेशर है, एक घर वालों का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, इतना प्रेशर पड़ जाता है कि इनका मूड बिल्कुल अपसेट रहता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। प्रॉपर तरीके से नींद लें और टाइम से पढ़ें, प्रेशर ज़्यादा नहीं। प्रेशर बच्चों के ऊपर माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, कितने मार्क आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे, वो प्रेशर जरूर होता है। इसलिए ये बच के रहें और नॉर्मल अपनी पढ़ाई करें। तो सर जैसे अभी आपने मेंशन करा कि पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। तो आपके लिए जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? हमारा उनके लिए ये है कि प्रेशर ज़्यादा न दें, बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। प्रेशर से कुछ होने वाला नहीं, प्रेशर से तो और प्रेशर में आता है। इसलिए उसका हौसला बढ़ाएं कि जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर न दें, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। कोई 100 मार्क एक ले आता है 80%, दूसरा 90%, हमारा बच्चा 100%, अरे कैसे लेके आएगा? ऐसा न करे, प्रॉपर बच्चा पढ़ता है उसे पढ़ने दें।